बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं। एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में। क्वेश्चन में ये कहा गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल मौजूद है इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करें। पहला पार्ट लिखा हुआ है 2 - x² = 7x। इसके अंदर वेरिएबल x है, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सोल्यूशन निकल आएगा। सॉल्व करना इसी को कहते हैं। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिखा हुआ है x = -b + -√b² - 4ac / 2a। -b + अंडर रूट के नीचे b² - 4ac / 2a लिखा हुआ है। यानी ये फार्मूला बनाया गया था एक ऐसी इक्वेशन के लिए ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन के लिए जिसके अंदर x के साथ a लिखा हुआ था, x के साथ b लिखा हुआ था और कांस्टेंट c लिखा हुआ था = 0। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। a b c की जगह पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ए बी सी की जगह पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। बस ये पता लगाना है कि ए की जगह पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, बी की जगह पे कौन सा नंबर है और सी की जगह पे कौन सा नंबर है। तो इसके लिए ये फार्मूला बना। हम ए बी सी की जगह पे वो नंबर्स पुट कर देंगे। ए की जगह पे जो भी नंबर होगा वो इधर पुट करेंगे, एक जिधर जिधर ए लिखा हुआ है। बी की जगह पे जो नंबर होगा वो इधर और इधर पुट करेंगे। सी की जगह पे जो नंबर होगा वो इधर पुट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इससे कंपेयर करेंगे जो भी इक्वेशन हमें दी गई है। उसके लिए इसी फॉर्म में हमारी इक्वेशन को होना ज़रूरी है। यानी पहला स्टेप ये होगा कि हमारी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहले क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है? नहीं। सबसे पहले x² वाली वैल्यू होनी चाहिए, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट। इधर सबसे पहले 2 लिखा हुआ है तो सबसे पहले x² वाली वैल्यू आनी चाहिए। ये x² वाली वैल्यू पहले आ गई, ये +2 बाद में आ गया। लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन में = के बाद 0 दिया हुआ है। इधर = के बाद 7x है। 7x जब इस साइड पे आ जाएगा तो इस साइड 0 बच जाएगा। -x² - 7x + 2 = 0। -7x इस साइड ले आए और +2 के पहले लिख लिया। पहले x² वाली वैल्यू, ये सबसे पहले x² वाली वैल्यू है, फिर x वाली वैल्यू, ये x वाली वैल्यू है, फिर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट दिया गया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सबसे पहला स्टेप यही होगा हर एक क्वेश्चन में कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लिखना है कंपेयरिंग, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। कंपेयरिंग 1 विद, कि 1 को कंपेयर करना है किसके साथ? ax² + bx + c = 0 के साथ। इसके साथ ax² + bx + c = 0 के साथ 1 को कंपेयर करने वाले हैं। कंपेयर करने से क्या होगा? a, b और c की वैल्यूज आएंगी। x² के साथ a लिखा हुआ है, इधर x² के साथ -1 लिखा हुआ है, तो a = -1 आ गया। x के साथ b लिखा हुआ है, इधर x के साथ -7 लिखा हुआ है, तो b की जगह पे -7 आ गया। c अकेला कांस्टेंट है, इधर 2 अकेला कांस्टेंट है, तो c और 2 आपस में इक्वल आ गए। अब ये जो इक्वेशन थी इसके लिए एक फार्मूला बनाया गया, वो इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। लेकिन हमारे पास x के साथ a, इधर a था, हमारे साथ x के साथ -1 है, b की जगह पे -7 है, c की जगह पे 2 है। a की जगह पे -1 है तो उधर हम a की जगह पे -1 लिख देंगे। b की जगह पे -7 है तो उस फार्मूले में b की जगह -7 लिख देंगे। c की जगह पे 2 है तो उस फार्मूले में c की जगह पे 2 लिख देंगे। यानी इससे अगला स्टेप होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज बस पुट करनी है। लिखेंगे पुट वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में वैल्यूज पुट करने वाले। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये दिया गया है,
वेरिएबल स्टैंडर्ड इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में भी x है, हमारी इक्वेशन में भी x ही था, तो x ही रहेगा, x इज इक्वल टू, आगे लिखा हुआ माइनस b की जगह पे हम -7 लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला जिस इक्वेशन के लिए बना उसमें x के साथ b था, हमारे पास x के साथ -7 था, जो कि हमने नीचे लिख लिया b इज इक्वल टू -7, तो b की जगह पे -7 लिख दिया। आगे प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, हम -7 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमारा b -7 है। आगे -4 ac की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, a की जगह पे -1 और c की जगह पे 2, नीचे लिखा हुआ है 2a, a की जगह पे फिर से -1 लिखने वाले हैं, माइनस इंटू -7 बना 7, आगे प्लस माइनस अंडर रूट, -7 का स्क्वायर बनता है 49, -4 इंटू -1 और 2 मल्टीप्लाई होके बने -2, -4 और -2 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे +8, यानी ये बना +8, नीचे आ गया 2 इंटू -1 यानी -2, 49 और 8 ऐड होके बनेंगे 57, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2, ये x का सॉल्यूशन आ गया, ये x की वैल्यू आ गई, नीचे -2 दिया हुआ। ये इस तरह से भी हो सकता है, ये माइनस इस 7 के साथ भी लगा सकते हैं, इस 2 के साथ भी, इन दोनों में से किसी एक साथ, ये आंसर भी ठीक है। अगर माइनस ऊपर वाली पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ जाए, तो उस तरह से भी लिख सकते हैं। वो कैसे होगा, माइनस के साथ भी 7 मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 57 के साथ भी माइनस मल्टीप्लाई होगा। जब अंडर रूट 57 के साथ होगा प्लस माइनस दोनों के साथ, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे आ जाएगा, तो प्लस माइनस ऊपर नीचे लिखें या माइनस ऊपर हो और प्लस नीचे एक ही बात होती है, नीचे 2 बन जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा है 5x² + 8x + 1 = 0। तो पहला स्टेप ये होता था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है इसे। क्या ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ? हाँ, x² पहले नंबर पे है, फिर x वाली वैल्यू है, फिर कांस्टेंट और इक्वल टू के बाद 0 है, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे कंपेयर करते थे। कौन सी इक्वेशन से? इससे, ax² + bx + c = 0, इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन विद, इस इक्वेशन को कंपेयर करें इसके साथ कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज फाइंड करते थे। a, b, c। a क्या होता है? जो x के साथ नंबर लिखा हुआ है, x के साथ 5 लिखा हुआ है तो a 5 आ गया। b x के साथ है, x के साथ 8 है तो b 8 आ गया। c जो अकेला कांस्टेंट लिखा हुआ है, अकेला कांस्टेंट 1 लिखा हुआ है, 1 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो लिखा हुआ है सामने, a, b और c की वैल्यूज उस क्वाड्रेटिक फार्मूला में बस पुट करनी है। तो लिखेंगे पुट वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में इनको वैल्यूज को पुट करें। x इज इक्वल टू -b, b की जगह पे हम 8 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b² लिखा हुआ है, b² यानी 8 का स्क्वायर लिखेंगे। a की जगह पे 5 लिखेंगे, 4ac, तो a की जगह पे 5 आ गया, c की जगह पे 1 आ गया, ओवर 2a, a की जगह पे 5 आ गया। यानी सिंपली क्या किया, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी थी, फिर इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करके a, b, c की वैल्यूज फाइंड की और क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी।
-8 प्लस माइनस √8 का स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 × 5 × 1 बनता है 20 -20 आ गया 4 5 ज़ा 20 21 ज़ा 20 नीचे 5 × 2 10 बनता है 64 - 20 बन गया 44 -8 प्लस माइनस √44/10। यहाँ तक आंसर ठीक होगा, लेकिन अंडर रूट के नीचे जो नंबर दिया हुआ है उसकी फैक्टराइजेशन करें तो इसको लिख सकते हैं 4 × 11, इसको 4 × 11 लिख सकते हैं। 4 पे अंडर रूट अलहदा से लगेगा, 11 पे अलहदा से लगेगा, यानी इस तरह से लिखा हो 4 × 11। 4 × 11 44 होता है, 44 को 4 × 11 लिखा। ये फुल अंडर रूट दिया हुआ है। अंडर रूट जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हो तो दोनों पे अंडर रूट अलहदा से लग जाता है। ये लग गया। 4 का अंडर रूट बना 2, 11 का अंडर रूट 11 बना, तो 2 अंडर रूट 11 लिख देंगे इसकी जगह पे। तो ये बनेगा -8 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 11/10। अब ऊपर दी हुई है दो टर्म्स, एक -8 है, एक 2 अंडर रूट 11 है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे। पीछे बचा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11/10, यानी 2 -4 से मल्टीप्लाई होकर -8 बनेगा, 2 अंडर रूट 11 से मल्टीप्लाई होकर 2 अंडर रूट 11 बनेगा। नीचे 10 है, ये 2 और 10 आपस में कट सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर नीचे 5 है। ये सॉल्यूशन सेट आ गया, ये x की वैल्यू आई। पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है √3x² प्लस x इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3। पहला स्टेप ये करना होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो देखते हैं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म में इज इक्वल्स टू के बाद 0 होना चाहिए, यानी 4 अंडर रूट 3 को इस साइड लाना होगा। √3x² प्लस x माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया क्योंकि x² वाली वैल्यू सबसे पहले, x वाली वैल्यू उसके बाद, और कांस्टेंट थर्ड नंबर पे इज इक्वल टू के बाद 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए इसे एक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। लिखेंगे इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। कंपेयरिंग 1 विद, किससे कंपेयर करते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करके क्या करते हैं? a, b और c की वैल्यूज फाइंड करते हैं। a, b, c। x के साथ जो नंबर लिखा हो, इधर x के साथ a लिखा हो, इधर x के साथ √3, तो a और √3 आपस में इक्वल हुए। इस तरह से a की वैल्यू फाइंड करते हैं। x के साथ b लिखा हुआ है, इधर x के साथ 1 लिखा हुआ है, तो b और 1 आपस में इक्वल हुए। कांस्टेंट c है, इधर कांस्टेंट -4 अंडर रूट 3 है। इस तरह से c की वैल्यू फाइंड की। अब ये a, b और c की जो वैल्यूज आ गई, इनको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है और आंसर निकल आना है। तो लिखते हैं पुट वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना। इधर लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब इसमें वैल्यूज पुट करना रहेगी। -b की जगह पे 1 लिखेंगे तो -1 बना, प्लस माइनस अंडर रूट, आगे b² है, हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, -4a और c। a की जगह पे अंडर रूट 3 लिखेंगे,
सी की जगह पे -4√3 लिखेंगे। नीचे 2 इंटू ए है, ए की वैल्यू 103 है तो 103 लिखते हैं। 403 ने 403 से मल्टीप्लाई होना है, 403 से मल्टीप्लाई होगा तो 403 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर अलग से और √3 का स्क्वायर अलग से, ये इससे कट हुआ, 3 बना, 4 का स्क्वायर 16 बना, 16 इंटू 3 होता है 48, तो 48 आ जाएगा इसकी जगह पे। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 माइनस, ये माइनस और माइनस बन के प्लस, इधर आ गया 48, नीचे लिखा हुआ है 2 √3, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √48 प्लस 1 49, और √49 होता है 7, नीचे लिखा हुआ है 2 √3, 48 प्लस 1 49, √49 7 आ गया, 7 लिख दिया। अब ये -1 एक दफ़ा 7 में ऐड हो रहा है, एक दफ़ा 7 में माइनस हो रहा है, तो दो सिचुएशंस यहाँ से आती हैं। एक में x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 √3, एक में x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 √3, तो -1 -7 होता है -8 ओवर 2 √3 बनता है, इधर 2 और ये कटेंगे तो -4 ओवर √3 आ गया। इधर -1 और 7 ऐड होंगे तो 6 बनता है, 6 ओवर 2 √3, ये 2 इस 3 से कटा तो ये बना 3 ओवर √3। एक जगह x की वैल्यू बन रही है 3 ओवर √3 और एक जगह x की वैल्यू बन रही है -4 ओवर √3। ये तो मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, ये फाइनल आंसर है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होती है। जब ऊपर और नीचे सेम नंबर दिया हो और किसी एक पे अंडर रूट हो तो अंडर रूट दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है, नीचे अंडर रूट है ये ऊपर वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही जिस पे अंडर रूट था वो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी √3 ओवर 1, और डिनोमिनेटर में 1 हो मतलब उसे ना भी लिखें तो ठीक होता है। अभी क्या सीखा कि अंडर रूट अगर किसी एक पे हो, ऊपर और नीचे सेम नंबर दिया हो, लाइक 2 और नीचे भी 2 है, ऊपर अंडर रूट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये अंडर रूट नीचे शिफ्ट कर दिया और ऊपर वाली वैल्यू को 1 कर देंगे, ये वैल्यू 1 ओवर √2 आ जाएगा। ये किस तरह से होता है कि ऊपर दिया हुआ 3 इसकी पावर 1 है, नीचे दिया हुआ 3 इसकी पावर अंडर रूट मतलब 1/2 है। ऊपर नीचे सेम नंबर दिया हो तो एक दफ़ा लिख के बेस को पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं, 1 ये 1/2 माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, 1 माइनस 1/2 एलसीएम करें, यानी 1 में से हाफ निकल गया तो हाफ बचा, एक में से आधा निकले तो आधा बचता है, 1/2 आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं √3, तो ये √3 आ गया। इधर भी क्या बना आंसर √3, ये शॉर्टकट था, और अगर इस तरह से करना चाहें इस तरह से भी कर सकते हैं, √3 आ गया। तो दो आंसर्स बने, एक √3 और एक -4 ओवर √3, इनको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, √3 -4 ओवर √3, इस तरह से। पार्ट नंबर 4, 5 और 6 स्किप कर दिए बिकॉज वो पिछले 3 पार्ट से कम्प्लीटली रिलेटेड हैं और इजी हैं। पार्ट नंबर 7 पर आ गए। पार्ट नंबर 7 में ये दो फ्रैक्शंस दी हुई हैं और इज इक्वल टू के उस साइड पे 1 लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके लिए इन दोनों का पहले एलसीएम करना होगा, उसके बाद अरेंज करना होगा, तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी। दो तरीके हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के किसी इक्वेशन में, एक तो एलसीएम कर सकते हैं, दूसरा ये तरीका है कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट कर लें और हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है x-5 इंटू x-6, इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है, ये x-6 है x-5, प्रोडक्ट बन गया x-5 इंटू x-6, उसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी पहली टर्म है 3 ओवर x-6, उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं x-5 इंटू x-6 से। अगली टर्म है 4 ओवर x-5, इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं x-5 इंटू x-6 से।
इज इक्वल टू के बाद एक टर्म दी हुई है 1, इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 से। 1 2 ये 3, ये 3 टर्म्स थी, इन तीनों टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाया। किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया? जो दोनों डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट था। अगर इसके नीचे भी कोई डिनोमिनेटर होता 1 के अलावा, इस केस में 1 है, 1 के अलावा कोई डिनोमिनेटर होता उसका भी प्रोडक्ट बीच में शामिल कर लेते, फिर तीनों के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते। दो प्रोडक्ट से इधर भी इधर भी इधर भी, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये होगा कि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। ये x माइनस 6 है, इस x माइनस 6 से कट गया। ये x माइनस 5 है, इस x माइनस 5 से कट गया। इधर बना 3 इंटू एक्स माइनस 5, 3 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x माइनस 15 बना। इधर 4x माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा, -4, -4x से हुआ -4x, -4 माइनस 6 से हुआ +24 आ गया। इक्वल टू उस साइड पे 1 इंटू ये वैल्यू, 1 किसी से मल्टीप्लाई हो वही वैल्यू रहती है, यानी इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई होता है ना। x ने x से होना है, x स्क्वायर बनना है, -6x -5x + 30 बना। अगले स्टेप में ये सारी वैल्यूज उठा के इस साइड ले आते हैं, लेकिन उससे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये बना x स्क्वायर -11x + 30, यानी -6x -5x -11x बनता है। इधर 3x -4x बना -x -15 + 24। x वाली वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी और ये जो x के बगैर वाली वैल्यूज है, यानी दोनों कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगी। -15 + 24 + 9 बन गया। अगले स्टेप में इन सारी वैल्यूज़ को या इनको उस साइड ले जाते हैं या उनको इस साइड ले आते हैं, कोई एक स्टेप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर किधर पॉजिटिव है, इस साइड, तो इन सारी वैल्यूज़ को उस साइड उठा के ले जाते हैं। ये बना x स्क्वायर -11x + 30, -x + 9 है तो +x प्लस हो जाएगा, 9 प्लस था तो 9 माइनस हो जाएगा, इस साइड बचा 0। ये 0 को राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, ये सारी वैल्यू लेफ्ट साइड पे भी लिखेंगे। क्या वैल्यू है x स्क्वायर -11x + x बनता है -10x, -10x + 30 -9 बनता है +21 = 0। यानी ये 0 राइट पे लिख लिया, ये सारी वैल्यू लेफ्ट पे लिख ली, साइन बदले बगैर, बस ये जगह इनकी इंटरचेंज कर दी और इनको, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है हमारे पास। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, इक्वल टू एक साइड पे 0 दिया होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे x स्क्वायर वाली वैल्यू सबसे पहले, x वाली उसके बाद और कांस्टेंट उसके बाद। अब क्या करना है, इसे कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? इसको 1 कह लेते हैं और लिखते हैं कंपेयरिंग 1 विद। इसको कंपेयर करना है किस चीज़ के साथ? ax स्क्वायर + bx + c = 0 के साथ। इससे कंपेयर करना है। फ़ायदा क्या होगा? 3 वैल्यूज़ आएंगी, एक a, एक b और एक c। a इधर x स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है, इधर x स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है, तो a और 1 आपस में इक्वल हुए। x के साथ b है, x के साथ -10 है, तो b और -10 आपस में इक्वल हुए। कांस्टेंट इधर c है, इधर कांस्टेंट 21 है, तो c और 21 आपस में इक्वल हुए। a, b और c आ गए। अब लिखेंगे पुट वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें। इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे, और इससे अगले स्टेप में क्वाड्रेटिक फार्मूला में a, b, c के वैल्यूज पुट कर देंगे। -b लिखा हुआ है, हम माइनस इंटू बी की जगह पे -10 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट। b का स्क्वायर लिखा हुआ है, हम -10 का स्क्वायर करेंगे। अगर लिखा हुआ -4ac, a की जगह पे लिखेंगे 1 और c की जगह पे लिखेंगे 21। नीचे दिया हुआ है 2a, 2 लिख लिया, a की जगह पे 1 लिखेंगे क्योंकि a की वैल्यू हमने 1 निकाली है।
माइनस इंटू -10 बनता है 10, -10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस इंटू 4 इंटू 1 इंटू 21, यानी 21 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 21 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है, माइनस साइन के साथ आएगा 84 ओवर 2, 2 इंटू 1 2 होता है। ये बना 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 84 16 बनता है। ये बना 10 प्लस माइनस अंडर रूट 16 4 होता है ओवर 2। अब देखते हैं ये क्या ये मजीद सिंप्लीफाई होता है या नहीं। तो ये मजीद सिंप्लीफाई होता है। x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 ओवर 2 एक सिचुएशन बनेगी और एक सिचुएशन बनेगी x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 ओवर 2, क्योंकि इस जगह पे प्लस माइनस दोनों साइंस है, प्लस के साथ भी लिख लिया माइनस के साथ भी। 10 प्लस 4 14 ओवर 2 बना, तो इधर से आई वैल्यू 7। 10 माइनस 4 6 ओवर 2 बना, इधर से वैल्यू आई 3। तो सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं 3 और 7 दो वैल्यूज होती हैं। ये पार्ट नंबर 7 था। पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x इज इक्वल टू 2 होल 1/3। ये होल फ्रैक्शन ऐसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 to the 6 प्लस 1, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना होता है और ऊपर वाली चीज़ ऐड होनी होती है। 3 to the 6 और 1 7 ओवर 3। होल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर। इधर लिखा हुआ x प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स ओवर 2x। तो ये तीन फ्रैक्शंस बन रही हैं। पिछला सवाल हमने किस तरीके से किया था कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आया उसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो इसको एलसीएम के तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि पिछला दूसरे तरीके से किया था। ये भी उस तरीके से हो सकता है, इसका प्रोडक्ट सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। पिछला उस तरीके से किया था तो ये एलसीएम के तरीके से कर लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, इस चीज़ में ऊपर और नीचे इधर मल्टीप्लाई हो जाना, यानी 4 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसके साथ x माइनस 1 ने मल्टीप्लाई होना है। नीचे 2x लिखा हुआ है, इसके साथ भी x माइनस 1 ने मल्टीप्लाई होना है। और इसका जो डिनोमिनेटर है 2x, उसने इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाना है। x प्लस 2 के साथ भी 2x ने मल्टीप्लाई हो जाना है और नीचे x माइनस 1 है, इसके साथ भी 2x ने मल्टीप्लाई हो जाना है। इजिकल टू के बाद लिखा हुआ है 7 ओवर 3। 2x जब मल्टीप्लाई होगा, अच्छा इधर और इधर डिनोमिनेटर हो चुका सेम, तो एक दफ़ा लिख लेंगे। डिनोमिनेटर क्या बना है, तो x इंटू एक्स माइनस 1 बना। न्यूमिनेटर के साथ क्या करेंगे, दरमियान में यही साइन आएगा और ऊपर दोनों न्यूमिनेटर्स इधर लिखेंगे, माइनस के लेफ्ट पे वो वाला, राइट साइड पे ये वाला। उसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 2x x से मल्टीप्लाई हुआ 2x स्क्वायर बना, प्लस 2x से हुआ तो 4x बना। आगे माइनस है, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है लेकिन ब्रैकेट लगेगी। जब भी माइनस का साइन आ जाए और आगे एक से ज़्यादा ऑपरेशन सॉल्व हो रहे हों, यानी ये दो वेरिएबल्स हैं, इधर भी दो हैं, तो 4 वैल्यूज़ बनती हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर 4 वैल्यूज़ आएंगे। अगर एक वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे लिखी हो तो वो डायरेक्ट माइनस बगैर ब्रैकेट के लग सकता है। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हो तो उधर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो जाती है। 4x से मल्टीप्लाई होगा, 4x बना, माइनस 1 4 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 4 बना, माइनस x से हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर बना, और माइनस 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस एक्स बना, ब्रैकेट क्लोज होगी। इक्वल टू की दूसरी साइड पे लिखा हुआ 7 ओवर 3। ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, ऊपर लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस x बनता है 5x, तो ये 5x आ जाएगी। 5x बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 5x। आगे लिखा हुआ माइनस 4 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस 4 हो जाएगी। ये माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो अंदर के साइन उलट जाते हैं। ये लिखा हुआ 2x इंटू एक्स माइनस 1 इजिकल टू इस साइड लिखा हुआ 7 ओवर 3। 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर ऐड होकर बनेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x बनता है माइनस x। ये लिखा हुआ प्लस 4, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 2x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 ओवर 3।
अब इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट मज़ीद नहीं हो सकता। ये एक फ्रैक्शन बन गई, इज इक्वल टू की उस साइड एक फ्रैक्शन दी है। अगर इज इक्वल टू की दोनों साइड्स पे एक एक फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तब होती है जब इज इक्वल टू का साइन दिया हो। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई लिखा हो तो वो न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। तो इस पूरी वैल्यू ने 3 से मल्टीप्लाई होना है। 3 इंटू 3x² माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 7 के साथ इस पूरी वैल्यू ने मल्टीप्लाई होना है। 7 इंटू 2x इंटू एक्स माइनस 1, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा। 3x² से हुआ 9x² बना, 3 माइनस एक्स से हुआ माइनस 3x बना, 3 4 से हुआ प्लस 12 बना, 7 2 14, 14x बना, 14x x से हुआ 14x² बना, 14x माइनस 1 से हुआ माइनस 14x बना। अगले स्टेप में इस साइड जो भी वैल्यूज दी हुई हैं वो इज इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे। 9x² माइनस 3x प्लस 12, 14x² है माइनस 14x² बन जाएगी, माइनस 14x है ये प्लस 14x बन जाएगी। इज इक्वल टू के उस साइड 0 बच गया। 9x² माइनस 14x² बना माइनस 5x², ये माइनस 3x है ये प्लस 14x है, ये बना प्लस 11x, और इस ये कांस्टेंट अकेला है तो ये प्लस 12 इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ा। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, x² वाली वैल्यू पहले, फिर x वाली, फिर x के बगैर वाली इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, और फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, यानी इसके आगे का काम हो सकता है। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। कंपेयर करने से क्या होगा, 3 वैल्यूज आएंगी, एक a की, एक b की और एक c की। a की वैल्यू आएगी किस तरह से, x के साथ a लिखा हुआ है, इधर x के साथ -5 है तो a और -5 इक्वल है। b x के साथ है, इधर 11x के साथ है तो b और 11 आपस में इक्वल हुए। c कांस्टेंट है, इधर 12 कांस्टेंट है तो c और 12 आपस में इक्वल हुए। अब लिखेंगे पुट वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिखा हुआ है, माइनस b लिखा हुआ है, हम b की जगह पे 11 लिखेंगे यानी -11, प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे पहली चीज़ लिखी हुई है b², हम लिखेंगे 11 का स्क्वायर क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 11 है, -4ac। इधर a लिखना है, हम -5 लिखेंगे क्योंकि a की वैल्यू भी -5 है। c लिखना है, c की जगह पे 12 लिखेंगे। नीचे 2a है, a की जगह पे -5 वैल्यू है हमारी। -11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121, 4 इंटू 5 20, माइनस माइनस साइन प्लस, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 240, ओवर 2 इंटू -5 -10, 121 प्लस 240 361 बनता है। -11 प्लस माइनस रूट 361 ओवर -10। अब ऊपर भी वैल्यू माइनस वाली है, दोनों वैल्यूज माइनस वाली है, नीचे भी एक वैल्यू माइनस वाली है। तीनों के तीनों को किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर वाली सारी वैल्यूज को और नीचे वाली सारी वैल्यूज को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ऊपर से अगर कॉमन ले लें माइनस को कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो अगर इस तरह से भी आंसर लिखा रहे तो वो भी ठीक है। अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लें इस तरह 11 प्लस माइनस अंडर रूट 361 ओवर -10, इधर से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यही चीज़ लिखी रहेगी, प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस से लिखा रहेगा क्योंकि लिखा हुआ है अगर +-4 इसको मल्टीप्लाई कर दिया फॉर एग्जांपल -1 से
तो दो सिचुएशन है +4 और -4। +4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आ जाएगा, और -4 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +4 आ जाएगा। यानी ये दो आंसर बने, इनको फिर से +-4 ही लिखना है। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो +-4 ही रहेगा, यानी ये जब माइनस से मल्टीप्लाई हो प्लस माइनस वाली वैल्यू वो उसी तरह रहती है। ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा तो आंसर आ गया +-11 ±√361/10। तो x की वैल्यू बनी 11 ±√361/10। √361 होता है 19, तो लिखेंगे x = 11 ±19/10। क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई होता है? जी होता है, क्योंकि प्लस माइनस मतलब दो वैल्यूज़ बनती हैं। तो एक दफ़ा x = 11 +19/10 लिखेंगे, एक दफ़ा x = 11 -19/10 लिखेंगे। 11 + 19 बनता है 30, और 11 - 19 बनता है -8। ये बना -4/5, और इधर बना x3। तो सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यूज लिखेंगे, 3 और -4/5। ये दो वैल्यू सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। यह था पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 9 में कहा गया है a/x - b + b/x - a = 2। दो फ्रैक्शंस दी गई हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, इन दोनों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम के लिए इसका डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन पहले देखते हैं। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन ना हो तो इस डिनोमिनेटर को इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। इस डिनोमिनेटर को इधर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ए के साथ भी ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, नीचे जो x - b लिखा हुआ है इसके साथ भी x - a मल्टीप्लाई होगा। x - a को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और जो इसका डिनोमिनेटर है x - b उसने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाना, b के साथ भी और x - a के साथ भी। इधर 2 लिखा हुआ है। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। दोनों फ्रैक्शंस में जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो उनका डिनोमिनेटर सेम करने का मकसद होता है। ये दोनों सेम हो गए तो अब इसे एक दफ़ा लिख लेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर बना x - a x - b, ये लिख लिया, इक्वल टू साइड 2 लिखा हुआ है। न्यूमिनेटर के साथ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड हो जाएंगे। ax के साथ हुआ ax बना, a - a के साथ हुआ -a² बना, प्लस bx के साथ bx बना, b - b के साथ -b² बना। अगर इधर माइनस का साइन होता तो माइनस लगा के इधर ब्रैकेट लगाते, प्लस था इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, प्लस में डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। ax - a² प्लस bx - b² = 2 के साथ x - a और x - b जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाई इसी तरह लिखा रहेगा, x² - bx - ax प्लस ab। लेफ्ट हैंड साइड पे ax - a² प्लस bx - b² लिखा हुआ। अब ये 2 ने भी मल्टीप्लाई हो जाना है, 2x² - 2bx - 2ax प्लस 2ab। इस साइड पे ax - a² प्लस bx - b² लिखा हुआ। राइट हैंड साइड पे जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उनमें कुछ भी एडिशन नहीं होता, इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ों में भी कुछ ऐड नहीं हो रहा। तो राइट हैंड साइड वाली लेफ्ट साइड पे सारी ले आएंगे और उस साइड 0 बच जाएगा। 2x² लेफ्ट हैंड साइड पे आके -2x² बचेगा, -2bx इधर आके प्लस 2bx बन जाएगा, -2ax आके प्लस 2ax बन जाएगा, प्लस 2ab -2ab बन जाएगा, उस साइड 0 बच जाएगा। अब देखना यह है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। ये ax है, ये भी ax है,
ये 1ax है और ये 2ax है, ये ऐड होके 3ax बन जाएगा। माइनस ए स्क्वायर और कहीं भी ए स्क्वायर नहीं है तो ये माइनस ए स्क्वायर इस तरह लिखा जाएगा। प्लस बी एक्स प्लस 2bx, ये बना प्लस 3bx। माइनस बी स्क्वायर और कहीं भी माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो ये माइनस बी स्क्वायर। माइनस 2x स्क्वायर और कहीं पे भी इसके साथ की चीज़ नहीं है तो ये माइनस 2x स्क्वायर इसी तरह लिखा जाएगा। प्लस 2bx ऐड कर चुके हैं ऑलरेडी, तभी ये 3x बना था। 2ax भी ऐड कर चुके हैं ax में। माइनस 2ab अभी तक ऐड नहीं किया और ना इस जैसे कुछ हो रहा है तो ये माइनस 2ab इसी तरह लिखा जाएगा। सबसे पहले एलसीएम किया, फिर डिनोमिनेटर को दूसरी साइड मल्टीप्लाई किया था। मल्टीप्लाई करने के बाद इधर सारा प्रोसेस हुआ, सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई, राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 बचा। फिर जो चीज़ें ऐड होती थी उन्हें ऐड कर दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर वाली कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये माइनस 2x स्क्वायर, इसे सबसे पहले लिख लेना है। उसके बाद x वाली वैल्यूज़, एक ये x वाली वैल्यू है, एक ये x वाली वैल्यू है, यही दो हैं, इनको इधर लिख लेना है। फिर x के बगैर वाली, पहले ये आ गई माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर एक्स के बगैर है, माइनस 2ab एक्स के बगैर है। सारी वैल्यूज़ को इस तरीके से लिखा कि एक्स स्क्वायर वाली पहले, एक्स वाली उसके बाद, एक्स वाली 2 वैल्यूज़ थी, फिर एक्स के बगैर वाली 3 वैल्यूज़ थी, उनको बाद में लिखा। ये तो माइनस 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। इन दोनों में से x ले लेंगे कॉमन और राइट साइड पे कॉमन ले लेंगे। राइट पे भी ले सकते हैं, लेफ्ट पे भी, हमने राइट पे ले लिया। पीछे बचा 3a प्लस 3b। 3b इनमें से कॉमन आता है तो 3b कॉमन लिख लेंगे, यानी 3x कॉमन आता है। x इधर लिखा रहेगा, 3 राइट साइड पे ले लेंगे। इसकी क्या वजह है वो अभी बताता हूँ मैं। इस सारे में से माइनस कॉमन आ रहा है, पीछे बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस कॉमन लिया, सारे साइंस उलट गए अंदर। एक्स राइट हैंड साइड पे कॉमन इसलिए लिया कि अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद एक्स वाली टर्म, उसके बाद एक्स के बगैर वाली एक पूरी टर्म बन गई, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। बस इसमें इतनी सिंप्लीफिकेशन बची कि ये एक फार्मूला बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, इसे उस फॉर्म में लिख देना। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर एक्स लिखा हुआ है 3 इंटू ए प्लस बी, ये माइनस 2x स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको कंपेयर करेंगे, चूंकि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो पहले इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला काम ये होता है इससे कंपेयर करना होता है। जब हमने अपनी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ली, फिर इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने का क्या फ़ायदा होता है कि एक a की वैल्यू मिलती है, एक b की और एक c की। फिर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला में। एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है, हमारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ -2 लिखा हुआ है, तो a और -2 आपस में इक्वल हुए। एक्स के साथ b लिखा हुआ है, इधर एक्स के साथ 3 इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो 3 इंटू ए प्लस बी को b के इक्वल रखेंगे। प्लस c कांस्टेंट है, इधर माइनस इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। हम चाहते तो इनका साइन माइनस माइनस प्लस कर सकते थे, ये माइनस बदल के प्लस, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस कर सकते थे। इस तरह भी करें तब भी वही आंसर आएगा। ए बी और सी की वैल्यूज आ गई। ए बी सी की वैल्यूज कैसे आई, इस वाली इक्वेशन में जिससे कंपेयर करनी, ये इक्वेशन आनी चाहिए। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है, अपनी इक्वेशन में देखना होता है एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, -2। ए और -2 बराबर हो गए। बी के साथ एक्स है, 3 इंटू ए प्लस बी के साथ एक्स है, तो बी और 3 इंटू ए प्लस बी आपस में बराबर हुआ। कांस्टेंट सी लिखा हुआ है, इधर कांस्टेंट माइनस इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर है, तो सी और माइनस इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर आपस में इक्वल हो गए। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में इन्हें पुट करना है, लिखेंगे पुट इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना, इधर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। इससे अगले स्टेप में ये जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी, वो इधर b की जगह पे b की वैल्यू, इस b की जगह पे भी b की वैल्यू, a की जगह पे a की वैल्यू, c की जगह c, a की जगह पे a की वैल्यू, ये वैल्यूज़ बस पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करना है और आंसर्स आ जाएंगे। दो सॉल्यूशंस आएंगे इसके। वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस बी लिखा हुआ है, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है 3 इंटू ए प्लस बी है, तो b की वैल्यू लिखने वाले हैं 3 इंटू ए प्लस बी, लिख दी। आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर है, यानी इधर b लिखने वाले हैं। b क्या है 3 इंटू ए प्लस बी है, 3 इंटू ए प्लस बी लिखती है। माइनस 4 इंटू ए सी, इधर a की वैल्यू लिखेंगे, इधर c की वैल्यू। a की क्या वैल्यू है -2, c की क्या वैल्यू है माइनस इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे 2a लिखना है, मतलब 2a, ये 2a लिखा हुआ है, a की जगह पे -2 लिख देंगे। यहाँ तक पहुँचे। ए बी सी की वैल्यूज पुट की। -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -3 बना, आगे a प्लस बी लिखा हुआ, आगे प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 इंटू ए प्लस बी हमारे b की वैल्यू थी और b पूरे पे स्क्वायर है, यानी 3 पे भी स्क्वायर लगेगा और a प्लस बी पे भी स्क्वायर लगेगा। 3 पे स्क्वायर लगेगा तो 9 बनेगा, a प्लस बी पे स्क्वायर लगेगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। ये बना 9, 3 का स्क्वायर 9, a प्लस बी का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। आगे लिखा हुआ -4 इंटू -2, ये बनता है +8, और ये है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ। ये माइनस साइन इस प्लस को फिर से माइनस कर देगा और खत्म हो जाएगा, तो ये पीछे बचा a प्लस बी होल स्क्वायर। नीचे 2 इंटू -2 बना -4, इधर क्या स्टेप हुआ, -4 इंटू -2 बना +8, +8 इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया -8, पीछे क्या बच गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ये लिख दिया, नीचे -4 आ गया। ये लिखा हुआ है -3 इंटू ए प्लस बी, इसे इसी तरह लिखा रहने देंगे, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपनी आसानी के लिए। लिखा हुआ 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, लिखा हुआ है 8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर लिखा हो 9x माइनस 8x तो वो बनता है 1x या सिर्फ x। इधर लिखा हुआ 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये बचा सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर। यानी इसको अगर x कह लें तो 9x माइनस 8x कितना बचा, 1x, x बच गया, x क्या था ए प्लस बी होल स्क्वायर था, ऊपर अंडर रूट लिखा हुआ, अंडर रूट लिख दिया, नीचे -4 लिखा हुआ। ये इसको कट कर देगा और a प्लस बी बचा सिर्फ, तो ये बना -3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कट चुके हैं, नीचे -4 है। अब ये बन रही हैं दो वैल्यूज, -3 इंटू ए प्लस बी पहले ऐड होगा, फिर -3 इंटू ए प्लस बी सब्ट्रैक्ट होगा, यानी दो आंसर्स आएंगे, दो सॉल्यूशंस, x की दो वैल्यूज आने वाली हैं। -3 इंटू ए प्लस बी प्लस साइन के साथ आगे ए प्लस बी, नीचे -4 है, और इधर x इज इक्वल टू -3 इंटू ए प्लस बी माइनस इंटू ए प्लस बी। अब की बार माइनस साइन लगा, इधर माइनस लगा, इधर प्लस लगा हुआ,
नीचे -4 है। -3x + x कितना होता है? -2x। लेकिन x किसके लिए बोला था? a + b के लिए, तो a + b लिखेंगे, नीचे -4 है। -3 × a + b + a + b, -2 × a + b बना। इसी तरह इधर -3 × a + b -a + b, यानी अगर a + b की जगह मैं x लिखूं तो -3x माइनस इसकी जगह x ही लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी तो फर्ज किया, तो ये बना -4x। तो क्या आंसर बना? -4x। लिख देंगे -4x। x किसके इक्वल लेट किया था? a + b, तो a + b आ गया। वैसे जनरल में सोचा तो -3 × a + b -a + b कितना बना? -4 × a + b। -4 से कटा a + b बनी x की पहली वैल्यू, -2 2s और -4 से कटता है, यानी माइनस माइनस से कट गया, 2 1s are 2 2 2s are 4 बन गया, 2 2s are 4 आ गया। तो a + b/2 बनी दूसरी वैल्यू। सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, एक वैल्यू बनी a + b और एक वैल्यू बनी a + b/2। ये सॉल्यूशन सेट आया पार्ट नंबर 9 का। पार्ट नंबर 10 देखते हैं। पार्ट नंबर 10 में कहा गया है -l+m - lx² + 2l+m × x = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले x² वाली वैल्यू लिखी होती है, ये x² वाली वैल्यू है। उसके बाद x वाली वैल्यू लिखी होती है, ये x वाली वैल्यू है, और ये x के बगैर वैल्यू है जिसे तीसरे नंबर पे लिखा होना चाहिए, और इक्वल टू के उस साइड पे 0 लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, -lx², ये पहले नंबर पे लिख दी, सेकंड पे इसे होना चाहिए 2l+m, ये x के साथ वाली वैल्यू है, ये सेकंड पे लिख दी। थर्ड पे ये वैल्यू होगी जो x के बगैर है, -l+m = 0। तीन वैल्यूज थी, तीनों को बस अरेंज किया, x वाली पहले, फिर x वाली, फिर x के बगैर वाली। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि इसी इक्वेशन को कंपेयर कर लें ax² + bx + c से, दूसरा ये कि इनके साइंस बदल लें ताकि x² के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाए, उससे थोड़ा सॉल्व करना क्वाड्रेटिक फार्मूला आसान हो जाता है। साइंस जब बदलेंगे इसका साइन भी बदल जाएगा, माइनस से प्लस कर दिया, इसका प्लस से माइनस कर दिया, इसका भी माइनस से प्लस कर दिया, और इसका भी साइन बदलना वैसे ज़रूरी होता है, लेकिन अगर कोई और नंबर होता लाइक 1 2 या कोई भी और नंबर, लेकिन 0 है तो 0 न्यूट्रल होता है, इस वजह से प्लस में लिखा हो या माइनस में फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कंसिडर कर लें इसका चेंज हो गया साइन। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर साइंस दूसरी तरह लिखे हो तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसे कंपेयर कर लेते हैं। अभी साइंस अपनी आसानी के लिए चेंज कर ली, कंपेयरिंग इक्वेशन विद, इक्वेशन को कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0 के साथ। इससे जब कंपेयर करेंगे तो तीन वैल्यूज आएंगी, एक a की, एक b की, एक c की। a की वैल्यू क्या होती है? जो x² के साथ लिखी हो, क्यों? क्योंकि x² के साथ a लिखा हुआ है, x² के साथ l लिखा हुआ है, x² के साथ जो दो वैल्यूज लिखी हुई है वो आपस में इक्वल है, यानी a और l। इधर x के साथ b लिखा हुआ है, क्यों यहाँ से पूछ रहा हूँ? क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं, x के साथ b लिखा हुआ है, इधर x के साथ 2l+m और साथ माइनस साइन भी है, c कांस्टेंट है, इधर l+m जो तीसरे नंबर पर चीज़ लिखी है वो कांस्टेंट होती है, l+m है। ये तीन वैल्यूज आ गई a b और c। इन तीनों वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है तो लिखेंगे पुट वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने वाले, क्वाड्रेटिक फार्मूला इधर लिख लेंगे, x = -b + -√b² - 4ac / 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। -b लिखेंगे माइनस, अब इधर b की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि -b लिखा हुआ फार्मूले में, b की जगह क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे -2l+m।
ये जो माइनस है ये बाहर था, ये बी की पूरी वैल्यू वाला माइनस है, ये बाहर वाला, ये बी की पूरी वैल्यू लिखी जिसमें -2l+m आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट, इधर बी का स्क्वायर लिखना है, बी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, -2l+m का स्क्वायर, ये आ गया -4ac, इधर a की वैल्यू लिखूंगा, a की वैल्यू क्या है l है, इधर c की वैल्यू लिखनी है l+m, ये अंडर रूट दिया ओवर टू a की जगह क्या लिखेंगे l लिखेंगे, क्योंकि a की वैल्यू कंपेयर करके l निकाली थी। पहला काम क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, दूसरा ax² + bx+c से कंपेयर किया, तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला में abc पुट कर दी। पुट करने के बाद अभी सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, आगे यही वैल्यू लिखी रहेगी 2l+m, आगे प्लस माइनस का साइन है, आगे अंडर रूट है, ये अंडर रूट लगा दिया। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, -2l+m का होल स्क्वायर, माइनस का भी स्क्वायर, इस पूरे का भी स्क्वायर, क्यों, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 2l+m का स्क्वायर बनेगा 2l+m का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जाएगा। आगे -4l × l+m, -4l के साथ मल्टीप्लाई, अगले स्टेप में इनको l+m से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 2l दिया, ये लिखा हुआ है 12+m, आगे प्लस माइनस का साइन है, इधर 12+m का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 4l² यानी पहले वाले नंबर का स्क्वायर, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, m का स्क्वायर हो गया, 2 × पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर यानी 2ab, 2 to the 4lm, 4lm बना, 4lm बन गया, आगे माइनस है, 4l l से मल्टीप्लाई हुआ तो -4l² बना, -4l+m से हुआ तो -4lm बन गया, नीचे 2l लिखा हुआ। इधर देखते हैं कोई चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं होती हैं, 4l² -4l² से ख़त्म होता है, 4lm -4lm से ख़त्म होता है, इधर बचा 2l+m प्लस माइनस अंडर रूट में सिर्फ m² बच गया, m² लिख दिया ओवर 2l+m प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो प्लस माइनस सिर्फ m बच गया ओवर 2l। इस m को इसके साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट इस स्टेप में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट भी करना था, अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर ऐड भी तो करना था, तो वो क्यों छोड़ा, तो दो जगहों पे लिख लेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। एक जगह पे 2l+m के साथ m लिखा जाएगा प्लस साइन के साथ, एक जगह 2l+m m के साथ लिखा जाएगा माइनस साइन के साथ, 2l+m बनता है 2l+2m, नीचे भी 2l दिया, अब एक चीज़, क्या ये 2l इस 2l से कट सकता है, नहीं, ये 2l इस 2l से नहीं कट सकता, क्योंकि ऊपर दो टर्म्स हैं, अगर ऊपर एक टर्म हो तो वो इस वाली टर्म से कट सकती है, अगर नीचे भी दो टर्म्स होती है और वो सेम होती है ऊपर वाली दो टर्म्स के, तो तब ऊपर नीचे कट जानी थी। दो टर्म्स क्यों है, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन आ गया, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तो वो एक ही टर्म होनी थी, अगली टर्म कैसे आती है, प्लस माइनस का साइन से, मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन से नहीं आती, ऊपर दो टर्म्स हैं नीचे एक टर्म है, ये एक टर्म इस एक टर्म से नहीं कट सकती, क्योंकि ऊपर दो टर्म्स हैं, एक चीज़ कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है उसके साथ, अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता फिर ये इससे कट जाना था, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे बचा l+m, नीचे 2l लिखा हुआ है, ये 2 इस 2 से कट हो गया, तो पहला आंसर बन गया l+m। सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे पहला आंसर l+m। इधर देखते हैं m और -m खत्म हो गए, 2l से खत्म हो गया, 1 बचा, तो दूसरा आंसर 1 आ गया, तो सॉल्यूशन सेट में आ गया l+m और 1।
ये पार्ट नंबर 10 था और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना था, क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए।